अब हम लोग जो है 5 का 2 नंबर सवाल पढ़ेंगे कि ए विलोमानुपाती सी दिया हुआ है और सी विलोमानुपाती या भी उत्क्रमानुपाती बी है। मतलब ए जो है सी का विलोमानुपाती है और सी जो है बी का विलोमानुपाती है, तो हमको दिखाना है कि ए समानुपाती बी होगा। तो सबसे पहले हम ये चलेंगे कि ए विलोमानुपाती सी है, तो समानुपाती हो या विलोमानुपाती हो बराबर में लाना होगा। तो ए इक्वल टू K1 इंटू 1/c, जहाँ K1 जो लिख लो यहाँ पर अश्विनी स्थिरांक है, वो हम लिख नहीं रहे हैं यहाँ पर, जहाँ भी डॉट डॉट करो तो वही लिख रहा है अश्विनी स्थिरांक है। K1 जो है अश्विनी स्थिरांक है, इसलिए A इक्वल टू K1 में 1 से तो K1/c, यानी A का मान K1/c हो गया। अब हम लोग उस पर चलेंगे, C विलोमानुपाती B है, तो C इक्वल टू K2 इंटू 1/b, जहाँ K2 क्या है अश्विनी स्थिरांक। अब हमको बात मैं तुमको बताना चाहूँगा कि हमको दिखाना है कि ए समानुपाती बी, यानी कि अगर ए बटा बी का मान यदि स्थिरांक साबित कर दें, क्या साबित कर दें, ए बटा बी जो स्थिरांक यदि साबित हो जाएगा तो समानुपाती हो जाएगा। इसलिए हम लोग यहाँ चेष्टा करेंगे बी के मान को निकालना। किसके मान को निकालना? बी के, क्योंकि ए का मान निकाल चुके हैं। तो हम लोग क्रॉस करेंगे, तो बी में सी से गुणा करोगे तो बी सी इक्वल टू K2, इसलिए b इक्वल टू K2 तो ठीक है, यहाँ पर c गुणा तो क्या हो गया, भागा हो गया, यानी b का मान हो गया K2/c। तो a का मान K1/c है, ये एक नंबर समझने के लिए है, और b का मान K2/c है, 2 नंबर है। अब हमको चलेंगे a/b का मान निकालेंगे। आप लोग कह सकते हो कि सर a/b क्यों मान निकालेंगे? इसलिए कि अगर हम a/b का मान यदि स्थिरांक साबित कर देंगे तो दोनों समानुपाती हो जाएगा। तो इसलिए ए का मान कितना बोलो तो K1/c है, बाई बी का मान कितना है, K2/c है। a/b इक्वल टू K1/c, ये लाइन मैंने भागा है, तो जब भागा गुणा करेंगे तो ये नीचे का ऊपर का नीचे, तो c/K2, c से c कट गया, तो a/b इक्वल टू K1/K2। K1 क्या है, स्थिरांक है, K2 क्या है, स्थिरांक है। अगर हम स्थिरांक में स्थिरांक से भागा देंगे तो स्थिरांक ही आता है, यानी कि a/b का मान एक आ गया, स्थिरांक आ गया, क्या आ गया, ये स्थिरांक हो गया। और हम लोग जानते हैं कि यदि दो चल राशियों का अनुपात यदि स्थिरांक होगा तो दोनों एक दूसरे के समानुपाती होंगे, यानी कि a/b का मान स्थिरांक है, इसलिए a समानुपाती b हो गया। ये हमारा प्रमाणित हुआ। ये सवाल कई बार परीक्षाओं में हम लोगों को पूछा, इसलिए इसको जरा ध्यान से देखना चाहिए। और भी लोग तरीके से बनाते हैं, तो ये तरीका मैंने बताया है, उम्मीद करता हूँ कि भी तुमको समझ में आया होगा। अब हम लोग अगले सवाल की तरफ देख रहे हैं। अब हम लोग सवाल नंबर 5 का चौथा नंबर देखेंगे। x समानुपाती y है, y समानुपाती z है और z समानुपाती x है। 3 वेरिएशन दिया गया है। तो परिवर्तन के स्थिरांकों का संबंध ज्ञात करना है। इस परिवर्तन के स्थिरांकों में क्या संबंध, उसको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो पहले हम लोग देखेंगे एक समानुपाती y है, इसलिए x इक्वल टू K1y, क्योंकि हम जानते हैं समानुपाती को बराबर में लाने के लिए एक इसी मान से गुणा करते हैं, तो K1y, इसको एक नंबर समझेंगे, जहाँ K1 क्या है, अशून्य परिवर्तन के स्थिरांक हमेशा लिख लिया करोगे। दूसरा है y समानुपाती z, मतलब y इक्वल टू K2z। K2 क्या है, इसके वही अशून्य परिवर्तन का स्थिरांक है। तीसरा हम लोग देखते हैं कि z समानुपाती x, यानी z इक्वल टू K3x, ये तीसरा नंबर दे देंगे, जहाँ K3 क्या है, अशून्य परिवर्तन का स्थिरांक है, यानी यहाँ पर K1 स्थिरांक है या K2 स्थिरांक है, यहाँ पर K3 स्थिरांक है। और हमको तीनों स्थिरांक में संबंध बताना है, तीनों स्थिरांक में क्या संबंध उसको बताना है। तो हम लोग अगर 1 गुणे 2 गुणे 3 करते हैं, मतलब बाएं के बाएं से गुणा करेंगे, दाहिना का दाहिने से गुणा करेंगे, क्या मिलेगा, 1 का बाएं कौन है x, 2 का बाएं कौन है y, 3 का बाएं कौन है z। तो बाएं का बाएं से गुणा हो गया, दाहिना के दाहिना से गुणा होगा। 1 का दाहिना कौन है, K1y, 2 का दाहिना कौन है, K2z, 3 का दाहिना कौन है, K3x। इसका मतलब है बाएं का बाएं से गुणा और दाहिना का
दाहिना से गुणा होगा। अब हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर x है, यहाँ भी x से कट गया, यहाँ ये y है, यहाँ है y, ये भी कट गया, यहाँ ये z है, यहाँ z है, ये भी कट गया। तो ये सब कट कर यहाँ 1 हो गया। इस कट यहाँ क्या हो जाए k1 इंटू k2 इंटू k3, मतलब k1 k2 k3, k1 k2 k3 बराबर कितना हुआ 1 हुआ। मतलब ये पहले का स्थिरांक है, ये दूसरे का स्थिरांक है और ये तीसरे का स्थिरांक है। और यही पूछा कि तीनों के स्थिरांकों में क्या संबंध है। इसलिए संबंध होगा कि तीनों स्थिरांकों का गुणनफल, इसका 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 तीनों स्थिरांकों गुणनफल कितना होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। यही हमारा संबंध है कि तीनों स्थिरांकों का गुणनफल क्या होगा 1 होगा। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तक आप लोग समझ लिए होंगे। फिर इसके अगले सवाल को हम लोग जो है कल के वीडियो में हम लोग छोड़ेंगे। तब तक आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा। हमने जो प्रयास किया है आपको समझाने के लिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी अगर कोई परेशानी होगी तो आप लोग हमारा जो नंबर है उस पर आप लोग भेजिएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जो है स्वस्थ रहेंगे, परिवार के अपने जो माता पिता का बात को मानते हुए और एक आदर्श विद्यार्थी बनने के लिए प्रयास करेंगे। ये हमारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।